Hello, you all. Welcome or welcome back to my channel. This is Kushi Shine. Hope you are doing great. So, I welcome you to the part 2 of Rath Yatra 2023 of Ahmedabad. And I am much grateful to each and one of you who literally showed this much love to my previous vlog, that is part 1 of Rath Yatra. And I haven't expected that in this little of time I will get these many views. Thank you so much. So today let's start this vlog, and right now we are in Manek Chowk, and Manek Chowk is a notable city square in old Ahmedabad, and it is surrounded by historical structures too. In the morning you can see here a vegetable market, and in the afternoon you can see a bullion market, and in the night you might able to see a street food market. Now it is Manek Chowk basically is named after Manek Nath, who interrupted and helped Ahmad Shah in building Bhadra Fort, which is a little bit far from Manek Chowk. And this is a bustling open square near the center of the city, functions as a vegetable market in the morning and jewelry market in the afternoon. And it is the second biggest place in India at an apparently 3 million rupees of annual turnover is there. And it is most famous however for its food stalls that start to emerge around 9:30 in the evening and continue till late night, around 2 or 4 a.m. And with various local street snacks. Manek Chowk is best known for its kulfi also. And if talking about its food street, then it is one of the few of the food street which is allowed to stay open till late night, and Manek Chowk is one of them. And here you can able to have that bhaji pav, dosa, typical local sandwiches, and many more local cuisines also. And if I'm talking about Rath Yatra, I have also mentioned the story that sister of Lord Krishna, Subhadra, wanted to uh, do Nagar Yatra. वांटेड मतलब ये उनकी डिज़ायर रहती है, ये उनकी इच्छा रहती है कि उनको नगर यात्रा करनी रहती है, इसलिए हर साल एक बार भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और बलदेव नगर यात्रा पे निकलते हैं. बट बियॉन्ड दैट ऑल्सो दैट इज़ अनदर टू और थ्री स्टोरीज विच इंक्लूड्स दैट भगवान जगन्नाथ और बहन सुभद्रा और भाई बलदेव तीनों ही 15 या 20 दिन के पहले, रथ यात्रा के 15 20 दिन पहले अपने मामा के घर सरसपुर में रणछोड़ राय जी के मंदिर में जाते हैं. फिर वो भी वहाँ पे रहते हैं थोड़े दिन के लिए, फिर वापस आते हैं 2 दिन पहले जब रथ यात्रा होती है. अभी रथ यात्रा जो होती है ना, उसके पहले उनकी आंखों पे पट्टी बंध जाती है. और वो इसलिए होता है क्योंकि वो मामा जी के घर पर जब जाता है ना, तो वहाँ पर बहुत सारे जामुन के पेड़ रहते हैं, तो उनको फिर वो खाने की इच्छा होती है ना, तो फिर वो बहुत से खा लेते हैं. तो उसी वजह से उनको आई इन्फेक्शन काइंड ऑफ हो जाता है. और वो ऐसा होता है ना कि वो एक दूसरे की आंखों में देखे ना, तो वो क्या बोलते हैं, वो मतलब रिएक्शंस आते हैं एक दूसरे की आंख में देखते हैं ना, तो भी उनको भी हो जाता है. तो इसी वजह से उनकी आंखों पर 2 दिन के लिए पट्टी बंध जाती है. और फिर रथ यात्रा के दिन ठीक मंगला आरती के पहले वो पट्टी खुलती है और फिर मंगला आरती होती है. और फिर जाकर के रथ यात्रा की प्रोसेशन स्टार्ट होती है जिसमें वो लोग मतलब सीएम को भी इनवाइट किया जाता है, गुजरात के सीएम को. और फिर वो आते हैं और फिर वो सोने की झाड़ू से पूरे जो रोड रहता है ना, पूरा पाथ जहाँ से भगवान को बिठाया जाने वाला है रथ में, पूरे पाथ में झाड़ू लगाते हैं सोने की इस झाड़ू से. और फिर जाकर के भगवान को बिठाया जाता है और फिर वो नगर यात्रा पर निकलते हैं. तो ये पूरी नगर यात्रा टोटल 14 किलोमीटर्स की होती है. और जैसे कि मैंने बोला ना कि सरसपुर में मामा जी का घर है उनका, तो जमालपुर से रथ पूरा घूमता घूमता सीधे सरसपुर जाता है दोपहर में. और वहाँ पर फिर भी दोपहर में ना सभी सभी भक्तों के लिए लंच का आयोजन किया रहता है ना. तो फिर वो जो खलासी लोग रहते हैं जो रथ खींचते हैं, फिर ट्रक वाले होते हैं, अखाड़े वाले होते हैं, वो सबको, और जो बाकी के सोसाइटी के लोग हैं ना, वो सभी को लंच लंच करने का इनविटेशन दिया जाता है.
और ऐसे बोलते हैं ना कि ओपन इनविटेशन रहता है, या मतलब उस दिन पर्टिकुलरली कोई भी आकर के कुछ भी खा सकता है ऐसा। और मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया जाता है। मतलब मैंने कुछ देखा नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना है बहुत से लोगों से कि ऐसा-ऐसा होता है। अभी ना रथ आने की थोड़ी ही देर है, अभी पता नहीं, बट जब हम आए थे तो आपने देखा होगा कि कितने लोग थे, और अभी देख सकते हो कि कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। आई थिंक रथ आ ही गए हैं। एंड आपको शायद दिख रहा होगा, और शायद ना भी दिख रहा हो, बट रथ आ चुका है। और मतलब अभी तो थोड़ी देर लगेगी। एक्चुअली मुझे ना इस सब चीज़ में, पूरी रथ यात्रा में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है, और वो है कि भगवान का रथ खींचना। अभी वो मतलब हम पर्टिकुलरली तो नहीं जाते जमालपुर से खींचने के लिए, बट जब आता है ना तो ट्राई ज़रूर से करते हैं कि वो जो रस्सा रहता है ना जिससे रथ खींचते हैं वो लोग, वो शायद हाथ में आ जाए। और कोइंसिडेंटली ना इस बार तो मेरे मतलब शाम को तीनों के तीनों रथ के जो रस्सा था ना, वो तीनों रथ का मेरे हाथ में आ गया था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड या अभी मैं आगे तो क्या ही बोलूँ, मतलब अब वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, राइट। और ऐसा बोलते हैं ना कि अगर कोई आपको ऐसा बोलता है ना तो यू विल से हाँ हाँ ऐसा होता है, बट व्हेन इट कम्स टू यू ना, जब तक आप उसको फील नहीं करते ना तब तक आप उस चीज़ को नहीं समझ पाते। Like I already felt those words which I am trying to say you. I hope you also might able to think and feel what I am saying right now. और वहाँ पे ना पता नहीं कुछ हो नहीं, एक्चुअली होता है ना, वो लोग थक जाते हैं कि कुछ तो ऐसा है, तो फिर रात वहाँ पे रुक गया है। और देख सकते हो सब लोग अपने फ़ोन को लेकर के खड़े हैं कि लाइक फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक कर लेते हैं ये वो, और आगे भी काफ़ी भीड़ है, ठीक है। और मतलब अ, फिर आगे स्पीकर्स वगैरह भी लगाए हुए हैं। और मतलब वो क्या बोलते हैं, केओस है आगे थोड़ा बहुत। और मतलब अभी आ ही जाएंगे रथ। और मैंने बोला ना कि कैसे मेरी मम्मी की बालियाँ बच गई आज, तो मतलब सुबह में तो उस वजह से ना मम्मा ने बोला था कि बच गई ना तो अभी हमें भगवान को मिश्री का भोग लगा देंगे। तो फिर हमने वो भी लगवा दिया था। अभी वो जल्दी-जल्दी में शूट नहीं हो पाया क्योंकि कैमरा मेरे भाई के हाथ में था, और मैं आगे आ गई थी रस्सा खींचने के लिए। एंड मतलब आगे मैंने क्या बोला, मतलब मैंने बोला ना आपको इसके पहले वाले व्लॉग में दैट जब रथ आ जाता है ना तो इतनी भीड़ रहती है ना कि पुलिस वाले इतने ज़ोर से धक्का लगाते हैं ना कि आगे वाले लोग एकदम पीछे आ जाते हैं। और इस सब में कहीं फ़ोन वोन गिर जाए ना तो दैट इज़ द मतलब वो कुछ नुकसान वुकसान हो जाए ना, मतलब मेरा हो जाए फिर किसी भी और का हो जाए, इससे अच्छा हम प्रिकॉशंस पहले से ही ले लेते। तो फिर मेरे मेरे भाई को ना इधर एक जगह पे मैंने खड़ा कर दिया था, फिर मैंने बोला कि यू स्टार्ट शूटिंग दिस थिंग एंड आई विल बी स्टैंडिंग, मतलब मैं थोड़ी आगे रह जाती हूँ। और फिर मतलब एक रथ चला गया ना, फिर जा कर के मैंने उससे कैमरा ले लिया था क्योंकि उतनी भीड़ नहीं थी आज मतलब शाम में, क्योंकि वो लोग मतलब आधे लोग तो निकल गए जाते हैं, और फिर जितने रहते हैं ना वो लोग भी इतने थक जाते हैं ना कि क्या ही बताऊँ। और सब इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं ना कि कब भगवान जी आए और कब उनसे मतलब कुछ मांगे। और देखो अभी इतने फास्ट फास्ट सब कुछ होगा ना, इतने जल्दी जल्दी दौड़ेंगे, इतने जोर जोर से विसल विसल मारेंगे ना। और इस दिन को पता है क्या होता है कि पूरे मतलब सुबह में और शाम में इतनी सारी वो सीटी सुनता है ना, मतलब वो पुलिस वाले सीटी मारते हैं तो वो सुनता है ना, तो रात रात में सोते ना तो भी वही सुनाई देती, मतलब मुझे तो पर्टिकुलरली ऐसा ही होता है। तो देखो रथ आ चुका है। एंड मैंने बोला ना कि वो नहीं शूट हो पाया क्योंकि मेरा भाई कर रहा था, बाकी हमने मिष्टी का भोग लगाया था भगवान को। और ये था भगवान जगन्नाथ जी का रथ। एंड अभी दूसरा भी पीछे ही आ रहा है, मतलब एक रथ आ जाता है ना तो बाकी के 3 तो लाइन में ही, बाकी के 2 तो लाइन में ही रहते हैं। और मैंने शायद बताया होगा कि आगे रमण माता जी का मंदिर है वहाँ पे, स्लोप है ना तो फिर वहाँ से रथ चढ़ता नहीं है। बट उसमें क्या हो जाता है कि फिर वो लोग ना ऐसे नारियल को ऐसे फोड़ते हैं और फिर भगवान जी से परमिशन मांगते हैं ना
तो फिर रथ चढ़ जाता है। तो फिर उसमें भी ऐसा मतलब कुछ है, अभी क्या है मुझे इतना डिटेल में नहीं पता, बट ऐसा सब बोलते हैं और मैंने भी ऐसा देखा है कि वहाँ पर चढ़ता नहीं है रथ, और वहीं पे मतलब कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं थोड़े बहुत, बट वो भी फिर सॉर्ट आउट तो हो ही जाता है। और मतलब थोड़े दिनों से ना मौसम भी ठीक नहीं है, तो देखो मतलब अभी अभी जब शाम में रथ आने वाला था ना, तब एकदम से तेज़ हवा वगैरह चलने लग गया, थोड़े थोड़े बारिश के छींटे भी आ गए, तो मतलब ये काफ़ी अच्छी बात है। और मतलब रथ यात्रा रहती है ना, तो फिर बारिश तो आ ही जाती है, तो मतलब उस दिन तो पर्टिकुलरली आती ही है, वो तो मैंने ऑब्जर्व किया है। एंड या अभी देख सकते हो कि कितनी भीड़ मची हुई है, और यहाँ पे ना आगे वो रस्सा था, तो मैं उसको खींचने में ना मेरा कैमरा यहाँ से वहाँ हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, बट मैंने इस रथ का भी रस्सा खींचा, और मतलब मैं वो नहीं शूट कर पाई क्योंकि आगे काफ़ी लोग थे, और वो लोग ना, वो तो अच्छा है कि वो लोग हमको देते हैं, वरना कोई कोई रहते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, फिर वो अभी फटाफट में ये हो जाएगा वो हो जाएगा करेंगे। अभी यहाँ पे ना ये लोग सब खड़े हैं ना पीछे, तो वहाँ पे एक वायर खुला था, अभी एक पर्सन को ना ऐसा थोड़ा झर्क आया, मतलब ये जो पीछे पुलिस वाले खड़े थे ना वहाँ पर, तो उसने अच्छा हुआ कि पहले ही इन्फॉर्म कर दिया, वरना मतलब हमारे साथ काफ़ी मतलब 3-4 छोटे बच्चे थे, तो मतलब सबकी जान बच गई, वरना मतलब कुछ भी हो सकता था। और मैंने बताया ना कि दरियापुर में वो 11-12 लोगों की जान, मतलब एक जन की तो डेथ हो गई, और बाकी के 11 और 12% सीरियस है, तो फिर वो भी मतलब काफ़ी, मतलब क्या बोलते हैं, हेक्टिक चीज़ है, मतलब हेक्टिक मतलब वो कैसे काफ़ी स्कैरी चीज़ है, ठीक है। तो आज भी मतलब कुछ भी हो सकता था हमारे साथ भी, वो तो ठीक है, वो जिस बंदे को हुआ था उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे वायर खुला है, मतलब प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो अगर आप भी कहीं पे जाते हो ना, तो फिर प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, नॉट ओनली फॉर मतलब कुछ, वो मैं वो नहीं बोल रही कि जेब कतरों से सावधान रहे, या फिर उससे भी रहे ना, और फिर आजू बाजू भी थोड़ा ध्यान रखना अपना। और यहाँ पे ना ये लोग रथ नहीं आया था ना, तो वो लोग बेचारे थक गए थे, तो ये फिर ये भजन करने बैठ गए थे। सो आपने सुना ही होगा कि वो लोग क्या भजन कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मामी बोले जय रण छोड़, मामा बोले जय रण छोड़। एनीवेज, सो अभी ये लास्ट वाला रथ आने ही वाला है, और पता नहीं क्यों ये लोग देर कर रहे हैं, या फिर क्या कुछ हुआ है क्या, बट हाँ, वो यहाँ पे पुलिस वाली जो आंटी थी ना, वो बोल रही थी कि वो दरियापुर में जो इंसिडेंट हुआ ना, उसकी वजह से मतलब ये लोग सभी के सभी रथ लेट चल रहा है आज, मतलब आज तो मतलब सच में रात के 8 बज गए थे रथ आने को, मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब हर बार ऐसा नहीं होता है, 7 सवा 7 बजे तक आ जाते हैं सबके सब रथ, बट इस साल काफ़ी लेट हुआ था। और मैंने बोला ना कि सुबह में भी उनको लेट हुआ था, 6 बजे की जगह पे 8 बजे रथ निकले थे जमालपुर से, तो बट ऑब्वियसली सुबह में भी मतलब दोपहर में आते आते लेट हो गया, और अभी शाम में भी वो दरियापुर के इंसिडेंट की वजह से लेट हो गया। बट आई होप कि वो जो 11 पर्सन सीरियस है, आई होप सो कि वो लोग सबकी हेल्थ अच्छी हो जाए जल्दी से जल्दी, और उनको उनको किसी को भी कुछ हो नहीं जाए। सो अभी रथ आ गए, और सब लोग ना मतलब पुलिस वाले वो लोग इतने थक चुके हैं ना, जब इनका पुलिस वालों को क्या होता है कि रथ यात्रा के 15 या 20 दिन पहले से उनकी ड्यूटी काफ़ी हद तक ऐसे मतलब इतने सटीक तरीके से चालू हो जाती है ना, मतलब यहाँ पर तो मैंने ऐसे देखा है कि बहुत ही स्ट्रिक्ट वे में ऐसा होता है। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ से ना रस्सा आ गया अभी, तो अभी मैं वही खींचने मतलब उसी को पकड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ, एंड या फाइनली आई एम डन विद दैट, एंड मतलब मैं सक्सेस हुई इसको भी पकड़ने में, और ये था बलदाऊ जी का रथ। एंड या सो फाइनली रथ यात्रा करते 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 रथ यात्रा ख़त्म भी हो गई। समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ का इतनी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ना, इंतज़ार करते इतनी तैयारियां भी करते हैं उस चीज़ के लिए, और फिर सब कुछ जल्दी जल्दी हो भी जाता है। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडे, एंड आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट काफ़ी लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। पीपल प्लीज़ डू दैट, कॉज दैट गिव्स मी अ मोटिवेशन टू डू फर्दर मोर।